हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल मंत्रा में। मैं प्रणव प्रकाश। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू द सॉलिड मैकेनिक्स, जिसको हम सोम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने पिछला वीडियो देख लिया जो यूनिट 5 का पार्ट 1 था, जिसमें हमने बात किया था टॉर्जन डेरिवेशन का इक्वेशन का। जो शॉर्ट से रिलेटेड थे उसमें मैंने कुछ नोमेकल डिस्कस किया था, उसका डेरिवेशन दिया था, जंक्शन देखा था, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सफिशिएंट था, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इस पर मैं ये इस प्लेलिस्ट का हमारा लास्ट वीडियो है। ठीक है, यदि जरूरत पड़े तो मैं हो सकता है न्यूमेरिकल कुछ और वीडियो डालूं, बट एज अ थ्योरी ये लास्ट वीडियो है। आप इसको देख करके पूरे एग्जाम में आप प्लेलिस्ट देख के जाइए और एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करके आइए। इसमें हम क्या बात करने वाले हैं, थिन सिलेंडर्स के बारे में। और ध्यान दीजिएगा, मैं उतना ही बात करूँ जितना आपके सिलेबस में है। तो सिलेबस का है BCE 402। ठीक है, उतना ही आप देख के जाइए, आप एग्जाम अच्छे से फोड़ के आएंगे और आप आते कमेंट करेंगे सर एग्जाम अच्छा गया। ठीक है, आइए, बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि ये लास्ट वीडियो आप एग्जाम भी आप देने जा रहे हैं, तो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से अभी से ही। बट ये वीडियो देख के जाइएगा। ठीक है, जो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वो मैं बात करूँगा। देखिए, ये 3 टॉपिक है जो आपके न्यूमेरिकल से रिलेटेड हो सकते हैं, जो आपके डेरिवेशन से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक है सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस फॉर अ थिन सेल। ठीक है, थिन सेल में हमारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे थिन सेल है। ठीक है, यहाँ पे एक सिलेंडर सेल आता है कि स्फेरिकल सेल आता है। ठीक है, दोनों का अलग अलग हम बात करेंगे। अगला टॉपिक हम बात करेंगे यहाँ पे इफेक्ट ऑफ इंटरनल प्रेशर ऑन द डायमेंशन ऑफ अ थिन सिलेंडर सेल। ठीक है, इंटरनल प्रेशर का जो हमारा इंटरनल प्रेशर का इफेक्ट होता है थिन सिलेंडर के डायमेंशन पे, वो क्या क्या होता है। ठीक है, और हम बात करेंगे यहाँ पे सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस फॉर द थिन स्फेरिकल सेल। ठीक है, यहाँ पे स्फेरिकल सेल की बात करेंगे। जब इंटरनल प्रेशर आता है उस पर, तो उसमें हम सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और जो उसके स्ट्रेन है, साथ ही सर ये यहाँ पे स्ट्रेन की हम बात करेंगे, किसकी, स्ट्रेन की। तो इन तीनों टॉपिक को पढ़ते पढ़ते आपकी जो सारी थ्योरी है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाने वाला, और ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मैं आपके एक्सपर्ट के लिए जो आपके अनुपम सर है। ठीक है, जो आपके मैकेनिक्स में जो मैकेनिकल वालों को सौंप पढ़ाए हैं वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको और बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर, स्टार्ट कर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के बारे में और सर्कमफ्रेंशियल या हुप स्ट्रेस क्या होता है। तो इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम दोस्तों कॉन्सेप्ट जान लेते हैं पहले, कि लॉन्गिट्यूडनल हमारा जो स्ट्रेस है और ये जो हमारा हुप स्ट्रेस है वो जनरेट कैसे होता है। तो देखो दोस्तों, एक हमारी क्या है, सेल होती है। अब सेल क्या होती है, कोई भी हमारा वेसल है, सपोज दैट ये क्या है, एक वेसल है। ठीक है, प्रेशर वेसल है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा हमारा जो हम बॉयलर में यूज करते हैं, क्या होता है, एक प्रेशर वेसल होता है। अगर इस वेसल को हम क्या करें, पूरी तरीके से क्लोज कर दे पूरा साइड, तो ये हमारा क्या होता है, सेल कहलाता है। तो हम सेल किसे कहते हैं, एक वेसल जिसका पूरा साइड क्या हो, क्लोज हो, तो एक तरीके का वो क्या हमारा होता है, वो सेल होता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसको पढ़ने का मतलब क्या है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस को, तो ये क्या है, ये बोतल है। अब इसमें क्या है, पूरा जो हमारा वेसल है इसमें क्या है, वाटर भरा हुआ है या हमारा गैस जा रही है, फ्लूइड है, गैसेज हैं, तो क्या होंगी, ये प्रेशर जनरेट करेंगी। जब ये प्रेशर जनरेट करेंगी तो क्या होगा, ये कहीं ना कहीं से क्या हो जाएगी, टूटेंगी। अब यही टूटने का कंडीशन एक तरीके से जो ब्रस्ट हो रही है, ये हमारी जो सेल टूट रही है, एक तरीके से हम कह सकते हैं हिंदी में ब्रस्ट हो रही है, इसी को हम पढ़ते हैं। अब देखो किस तरीके से ब्रस्ट होगी ये सेल। ये सेल देखो दोस्तों, 2 तरीके से ब्रस्ट हो सकती है अगर इसमें प्रेशर लगेगा। अब देखो इसमें प्रेशर क्या है, हर साइड लग रहा होगा, ऊपर भी लग रहा होगा, इसके मतलब ऊपर की साइड लग रहा होगा, इस साइड भी लग रहा होगा, इस साइड भी लग रहा होगा, यानी इस पूरे वेसल में हर तरीके से क्या है, प्रेशर लग रहा होगा। अब जब प्रेशर लगेगा तो ये सेल क्या हो जाएगी, ब्रेक होगी। अब जब ये सेल ब्रेक होगी, ब्रस्ट होगी, तो किस तरीके से ब्रस्ट हो सकती थी, 2 कंडीशन में ब्रस्ट हो सकती है। एक हमारी लॉन्गिट्यूडनल होगी, एक हमारी सर्कमफ्रेंशियल होगी। अब ये लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या है, सर्कमफ्रेंशियल का मतलब क्या है, पहले ये देखो। अगर ये सेल हमारी लॉन्गिट्यूडनल ब्रेक होगी तो कहने का मतलब जो हमारा प्रेशर है वो इस तरीके से जनरेट हो रहा है, यानी ये बीच से क्या हो जाए, एक तरीके से यहां से इस प्रेशर की वजह से इस तरीके से अलग हो जाए। ठीक है, अब आपको इजी दिख रहा होगा, ये सेल हमारी क्या है, इस तरीके से अलग हो जाए, इस तरीके से ब्रस्ट हो जाए, इस तरीके से टूट जाए,
तो ये हमारा होता है क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। आपको समझ में आया इतना चीज, इस तरीके से टूटना। अब यही सेल इस तरीके से, जो हमारा वाटर है ये जो है इस तरीके से हाफ के पोर्शन पे, यानी इस तरीके से अलग हो जाए इस प्रेशर की वजह से, इस तरीके से इस तरीके से अलग हो जाए। समझ में आया, इस तरीके से। तो दो ही कंडीशन में हमारी सेल टूट सकती है, ब्रस्ट हो सकती है। एक, या फिर हमारी सेल ऐसे ब्रस्ट हो जाए, या फिर हमारी सेल ऐसे ब्रस्ट हो जाए। अगर हमारी सेल इस तरीके से ब्रस्ट हो रही है तो वो हमारा होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अगर हमारी सेल इस तरीके से ब्रस्ट हो रही है तो वो होगा हमारा हुप स्ट्रेस। दिस इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस। इतना आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट कि हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कब जनरेट करेंगे हम, और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस को हम कब लगाएंगे। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखो दोस्तों, अब आते हैं अपने फिगर की तरफ। आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। अब ये हमारा क्या, एक सेल है, ठीक है। अब एक हमारा ये सेल है, तो भी बात करें हम पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के बारे में। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कैसे मैंने बताया था, इस तरीके से फोर्स जनरेट हो रहा है पूरे सेल पे, इस तरीके से। तो हमारी सेल क्या हो जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी, ठीक है भाई। अब तो ये फोर्स लगाया, सेल हमारी क्या है, हाफ पोर्शन में और हाफ पोर्शन में ब्रस्ट हो गई। और हमारी सेल पूरी किस तरीके से थी, सेल हमारी पूरी इस तरीके से थी। अब मैं इस तरीके से व्यू लेता हूं तो क्या रही होगी, ए, बी, सी और डी। अब ये जो सेल हमारी ब्रस्ट हो रही है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस से, तो यहां पे फोर्स लग रहा है, इस तरीके से जो हमारा फोर्स लगा, ये वाला फोर्स, इसकी वजह से ब्रस्ट हुई है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसको अगर फाइंड करना है तो पहले हम देख लेते हैं कि इसका प्रेशर क्या रहा होगा, ठीक है। अब इसमें मैंने मान लिया जो इसमें इंटरनल प्रेशर हमारा लग रहा है वो हमारा क्या है, पी है। जो हमारा फ्लूइड का प्रेशर लग रहा है वो मैंने मान लिया पी है, ये आप लिख सकते हैं इजिली, ठीक है दोस्तों। और जो डायमीटर है सिलेंडर का वो कितना होगा, डी होगा। अब हम इस तरीके से व्यू से देखेंगे, इस तरीके से, तो हमारा कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो डायमीटर कितना है, डी है। अब प्लेट की कुछ थिकनेस रही होगी, मैंने मान लिया प्लेट की जो थिकनेस है, सॉरी सिलेंडर का जो थिकनेस है, क्योंकि इस तरह सिलेंडर है, इस तरह से दिखेगा, और ये क्या है, टी है। ओके, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखो इसको फाइंड कैसे करेंगे, तो हम पहले फाइंड करते हैं। हमको पता है जो हमारा प्रेशर होता है P इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन A। अगर हमें इस फोर्स को फाइंड करना है, प्रेशर को, तो क्या होगा, F इक्वल टू P इंटू A हो जाएगा। इतना चीज हो जाएगा। तो देखो अब हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ Fx को फाइंड करना है। तो मैंने कर लिया जो हमारा फोर्स जनरेट हो रहा है बाई फ्लूइड प्रेशर P से, तो मैंने मान लिया उसको Fx है, ठीक है। अब क्या है, ये P है इंटू क्या है, हमारा एरिया है, ये है। तो P है। अब ये एरिया कौन किसकी बात कर रहा है, अब देखो ये हमारा क्या है, एक सिलेंडर के फॉर्म में, तो कितना हो जाएगा, π/4d² एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन का। तो ये कितना हो जाएगा, π/4d², ठीक है। अब देखो हमें करना क्या है, यहां दो फोर्स काम कर रहे हैं। एक क्या कर रहा होगा, जो प्रेशर लगा रहा है, स्ट्रेस लगा रहा है, वो क्या कर, इसको तोड़ रहा होगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ब्रस्टिंग फोर्स। इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है दोस्तों ब्रस्टिंग फोर्स, ब्रस्टिंग स्ट्रेस, ठीक है। अब एक हमारा क्या काम कर रहा होगा, रेजिस्टिंग स्ट्रेस काम कर रहा होगा, जो इसको क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा होगा। क्योंकि देखो एक तो क्या है, इसको तोड़ने का काम कर रहा है, एक इसके एक अपोजिट फोर्स भी लग रहा होगा कि जो क्या करेगा, इसको जोड़ रहा होगा, ठीक है। तो उस फोर्स की बात कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द रेजिस्टिंग फोर्स, स्ट्रेस, सॉरी, ठीक है, स्ट्रेस। अब ये जो दोनों होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि एक क्या कर रहा है, दोनों इक्वल है। क्योंकि अगर हम किसी बॉडी को क्या करते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स तरीके से, एक क्या कर रहा है, तोड़ने का ब्रश का काम कर रहा है, एक जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। तुम्हारा जो रेजिस्टिंग फोर्स होगा वो कितना होगा, जो हमारा स्ट्रेस होगा, Fx इंटू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। अरे यही तो होता है ना, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स, रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया। अब हमें चाहिए ये, ठीक है। तो हमने यह Fx से डिनोट किया। अब हमारा क्या होगा, एरिया होगा क्रॉस सेक्शन का हमारा, ठीक है। अब देखो ये हमारा जो इंटरनली लग रहा है, ये क्या होगा, यहां 2πr होगा, 2πr।
और इंटू टी, क्योंकि टी क्या है, थिकनेस है इसका जो हमारा इंटरनल हो रहा है। तो यहां से क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू 2πr इंटू टी। आर इक्वल टू क्या होता है, डी अपान 2 होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू 2πr, ये हो जाएगा पाई डी इंटू टी। अब दोनों क्या इक्वल होंगे। अब हम अगर दोनों को इक्वल करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा ना एफ एक्स पाई डी इंटू टी इक्वल पी पाई बाई 4 और डी स्क्वायर। ओके, अब देखो क्या क्या यहां से कट रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक डी से एक डी कैंसिल हो जाएगा। अब मैं कितना बचा, अगर हम ये देखें जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये P और D 4 और T, यानी P D अपान 4 T। ये जो हमारा एफ एक्स क्या निकला है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हमारा ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है किस तरीके से फाइंड होगा। ओके, ये हमारा आ गया दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब हम इसके बाद बात करते हैं सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस हमारा किस तरीके से जनरेट होगा। हम देखें यहां, जैसे कि हमारा जो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस है, जब हमारा फोर्स इस तरीके से लग रहा था सेल पे, तो क्या हो रही थी, सेल ब्रेक हो रही थी, यानी अलोंग द एक्स एक्सिस पे लग रहा था। तो ये हमारा क्या एक तरीके से सेल है जो क्या फोर्स लगने से इस तरीके से ब्रेक हो गई है, ब्रस्ट हो गई है। तो ये फोर्स क्या इस तरीके से काम कर रहा होगा अपोजिट इसके, और ये सेल ब्रेक हुई है तो इस तरीके से काम कर रहा होगा। और एक फोर्स रहा होगा जो इस सेल को क्या कर रहा होगा, जोड़ रहा होगा एक तरीके से कि भाई ये जो सेल हमारी ब्रस्ट हो रही जुड़, इसके अपोजिट एक फोर्स काम कर रहा होगा। ठीक है, इतनी बातें आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यानी हमारे दो फोर्स हैं, एक हमारा क्या है जो इसको रोकने का काम कर रहा है, अब एक इसको तोड़ने का काम कर रहा है। यानी एक हमारा क्या ब्रस्टिंग है, ब्रस्टिंग एक हमारा फोर्स है, एक हमारा क्या है रेजिस्टिंग स्ट्रेस है। ये दोनों जनरेट हो रहे हैं ना। अब देखो जो हमारा ब्रस्टिंग फोर्स है, जैसे कि बताया हमें क्या चाहिए, इसका स्ट्रेस चाहिए। आपको पता है जो हमारा फोर्स होता है एफ अपान ए होता है, हमें एफ चाहिए यहां से तो पी इंटू ए चाहिए ना। तो प्रेशर हमारा कितना हो रहा है, पी। अब देखो यहां एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे। देखो अब ये सेल इस तरीके से ब्रस्ट हो रही है, इस तरीके से ब्रस्ट हो रही है ना, इस तरीके से, तो इसका डायमीटर होगा और पूरी लेंथ होगी, यानी P इक्वल टू डी इंटू एल। ठीक है, ये इसका हो गया एरिया। ठीक है, क्योंकि यहां पे जो हमारा फोर्स लग रहा है ना वो इस पे लग रहा है, ये जो हमारी जो ये हमारा जो पूरा ले रहा है, ठीक है, इस तरीके से लग रहा है, क्योंकि पूरे में नहीं इस तरीके से लग रहा है फोर्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रेशर हो गया पूरे इस तरीके से लगेगा हमारा, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा इस तरीके से डी दिखेगा और ये हमारा क्या है एल है। तो यहां से हमारा एरिया आ गया। अब बात करते हैं रेजिस्टिंग स्ट्रेस के बारे में। ठीक है, अब क्या होगा, रेजिस्टिंग स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस रहा होगा, स्ट्रेस को हमने एफ आई से डिनोट कर लिया, और सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया देखो, एक तो हमारा टी है और ये एल है। अब जो एल है वो दो तरफ का एल होगा ना, यहां भी एल होगा, एक यहां भी एल रहा होगा इसका। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया इसको, और टी इसी तरीके से दोनों तरफ रहा होगा टी, तो इसको हमने कर दिया 2t इंटू एल। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि हम इसका एरिया किस तरीके से निकालेंगे। तो ये क्या हमारा आया P dl, और ये हमारा हो गया सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, दिस इज कॉल्ड हूप स्ट्रेस 2TL। अब देखो क्या क्या यहां से कैंसिल हो रहा है, L से L हमारा कैंसिल हो रहा है, जो हमारा सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस आया वो कितना आएगा, P D अपान 2T। तो ये दोस्तों हमारा फाइंड हो गया कि हमारा सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस क्या होगा, इसे हम हूप स्ट्रेस भी कहते हैं। और एक चीज और देखना, अगर हम देखें जो हमारा सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस हमारा इतना आया है, और जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस था एफ एक्स कितना आ रहा था, यह था पी डी अपान 4T। तो ध्यान से देखो जो हमारा एफ वाई है ना, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस है, ये 2F और एक्स के बराबर ही तो है, ये भी ध्यान देना, ये भी एक हमारा रिजल्ट है। अब देखो अगर इसमें न्यूमेरिकल आता है दोस्तों, तो सीधे से पूछेगा आपको
क्योंकि देखो डायमीटर बार बार चेंज होगा नहीं, थिकनेस क्या सिलेंडर की सेम रहेगी मोस्टली, प्रेशर चेंज होता रहेगा, और ये क्वेश्चन क्या है इसी तरीके से पूछेगा। आज दोस्तों हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। आज का जो हमारा दोस्तों टॉपिक होगा वह होगा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटरनल प्रेशर ऑन द डायमेंशन ऑफ द थिन सिलेंडर। कहने का मतलब ये एक हमारा क्या सिलेंडर है, जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर इसमें इंटरनल प्रेशर लगता है तो क्या क्या इफेक्ट आएगा उस इंटरनल प्रेशर की वजह से, और उसमें डायमेंशन में क्या चेंजेस होगी, वह हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब अगर हम डायमेंशन चेंज की बात करते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई स्ट्रेन हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि कौन कौन सा स्ट्रेन क्या क्या चेंज होगा जब इस पूरे सिलेंडर में प्रेशर हमारा इंटरनल प्रेशर पी लग रहा है। अब अगर हम देखें इस सिलेंडर के डायमेंशन को, अगर इसमें प्रेशर लग रहा होगा तो कुछ भाई प्रेशर तो पूरे सिलेंडर पे लग रहा होगा कुछ इस तरीके से प्रेशर लग रहा होगा हर जगह। ठीक है, अगर इस तरीके से प्रेशर लग रहा है पूरे सिलेंडर पे, तो मैंने आपको एक बात बताया था, अगर हमारा इस सिलेंडर में प्रेशर लग रहा है तो हमारी जो सेल है, जो हमारा सिलेंडर सेल है, वो क्या होगा, ब्रेक होगा, और उस पे क्या होगा, स्ट्रेस जनरेट होगा इस प्रेशर की वजह से। और जो हमारा स्ट्रेस जनरेट होगा वह दो टाइप का स्ट्रेस जनरेट होगा। ठीक है, कितने टाइप के स्ट्रेस जनरेट होंगे, दो टाइप के स्ट्रेस जनरेट होंगे। और जो दो टाइप के स्ट्रेस जनरेट होंगे उनका मैंने डेरिवेशन डिटेल से बताया था। एक हमारा जो हमारा स्ट्रेस जनरेट होगा वो उसे हम कहते हैं हुप स्ट्रेस। क्या जनरेट होगा, हुप स्ट्रेस। ठीक है, हुप स्ट्रेस जिसे हम कहते हैं सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस, इस ओके, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस। और दूसरा हमारा जनरेट होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, कैसा जनरेट होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हमारा क्या होगा, जनरेट होगा। तो जो हमारा हुप स्ट्रेस जनरेट होता है वह किस तरीके से, डायमेंशन जब हमारा सरकमफ्रेंशियली ये वाली डायमेंशन चेंज होती है, ये वाली डायमेंशन, ठीक है, यानी एक्स वाली, ये जो हमारी एक्स की डायमेंशन है, ये डायमेंशन चेंज होगी तो हमारा कैसा जनरेट होगा स्ट्रेस, हुप स्ट्रेस जनरेट होगा। अगर हमारी लेंथ इस तरीके से इस डायमेंशन में चेंज हो रही है, ठीक है, वाई की डायरेक्शन में, तो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जनरेट होगा, क्योंकि हमारा जो सिलेंडर है वो इस तरीके से बना होता है। तो अब हम बात करते हैं वन बाय वन कि भाई जब स्ट्रेन की हम बात कर रहे हैं कि इंटरनल प्रेशर की वजह से ये सारे चेंज हो रहे हैं, तो इस पे क्या होगा, अगर हमारा स्ट्रेन हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस प्रेशर की वजह से चेंज हो रहा है, तो इस पे क्या होगा, डायमेंशन में क्या क्या चेंज आएगा। पहला हमें भाई डी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमारा सिग्मा डी डायमीटर में क्या चेंज होगा। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एल में चेंज देखना पड़ेगा कि एल हमारा कितना चेंज हो रहा है, लेंथ में भी चेंज होगा, और टोटल वैल्यूम हमारा कितना चेंज होगा, यह भी हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आपके एग्जाम में ये 10 नंबर में पूछा जाता है दोस्तों एकेटीयू में अक्सर कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटरनल प्रेशर ऑन डायमेंशन ऑफ अ थिन सिलेंडर, आपको ये क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब ये सिलेंडर है, जैसे कि मैंने बताया भाई इसमें क्या लग रहा है, पी लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। इसको हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, तो हमारा पी पी यहाँ पे क्या है, इंटरनल प्रेशर है। ये सारी चीजें आप लिख लो वन बाय वन। क्या है हमारा, इंटरनल क्या है, प्रेशर है। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, इंटरनल प्रेशर। अब इस सिलेंडर की कुछ ना कुछ क्या होगी, लेंथ होगी। मैंने मान लिया वह जो लेंथ है वो क्या है, एल है। ठीक है, वन बाय वन आपको मैं बताते चल रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। एल क्या है, लेंथ है किसकी, सिलेंडर की। अब ये जो सिलेंडर है इसका जो सरकमफ्रेंशियल है, ये इसका क्या है, डायमीटर है। मैंने मान लिया भाई डी इसका क्या है, डायमीटर है। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, डायमीटर हो गया। और ये जो सिलेंडर बना हुआ है, ये जो हम आपको दिख रहा है, ये क्या है, इसकी थिकनेस है। मैंने मान लिया टी हमारी क्या थिकनेस है, क्या है, थिकनेस हो गई किसकी, सिलेंडर की। ठीक है, ये सिलेंडर की थिकनेस हो गई। अब जैसा कि मैंने बताया ये यहाँ पे क्या हो रहा है, हूप स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। उसको हूप स्ट्रेस को हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा सी से, जिसको सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं। और हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जनरेट होगा लेंथ की वजह से जो चेंज होगा, उसको हम क्या करते हैं, सिग्मा एल से डिनोट करते हैं, और हमें ये चीज को फाइंड करना है। तो अगर हम फॉर्मूले की बात करें
कि जो हमारा हुप स्ट्रेस होता है, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस जनरेट होता है, जो हम सिग्मा सी कहते हैं, वह फॉर्मूला क्या होता है, पीडी अपान टू टी। ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया है। और जो हमारा सिग्मा एल होता है, जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है, वह होता है पीडी अपान फोर टी। यानी सिग्मा सी का क्या होता है, आधा होता है, 1/2 करते हैं, तो पीडी अपान फोर टी आ जाता है, जो हमारा क्या है, वो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। अब जब इस सिलेंडर पे ध्यान से सुनना, अब स्ट्रेस लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, तो हमें कैलकुलेट एक्चुअल में करना है क्या, डायमेंशन कैलकुलेट करनी है। डायमेंशन का मतलब स्ट्रेन कैलकुलेट करनी है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों स्ट्रेन की। अब हमने मान लिया जो हमारा ई सी हमने डिनोट कर लिया, या हमने मान लिया भाई हमारा सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस है। कैसा है हमारा, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस है, ठीक है। सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन है, क्योंकि हम बात क्या कर रहे हैं, स्ट्रेन कैलकुलेट की बात कर रहे हैं। और जो हमने ई एल मान लिया, यह हमने मान लिया कि हमारा कैसा है, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। ओके, कैसा हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया, ठीक है। देखते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं। अब देखो, अगर कोई भी डायमेंशन में चेंज हो रहा है इस तरीके से सिलेंडर पे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक हमारा लेटरल स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो डायमेंशन में किसी चेंज हो रहा है। अगर इस तरीके से कोई हमारी बार है, इसमें अगर हम इस तरीके से इलोंगेशन लगाएंगे, स्ट्रेस लगाएंगे, तो ये जो डायमीटर होगा ये भी तो कुछ इस तरीके से चेंज होगा भाई। तो यहाँ पे क्या होगा, लेटरल स्ट्रेन की कंडीशन प्रोड्यूस होगी। आपको पता है एक रिलेशन जिसे हम कहते हैं पॉइजन रेशियो, जिसे हम क्या करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। वो होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, लेटरल लेटरल स्ट्रेन होता है, लेटरल स्ट्रेन अपान क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यही होता है फॉर्मूला। अगर हम लेटरल को फाइंड करना चाहें तो म्यू और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। और एक रिलेशन आपको पता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, जो हमारा स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की किसके होता है, स्ट्रेन के होता है। ये आपको सबको पता है। तो अगर हम स्ट्रेस की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा एक ई टर्म आता है जिसे हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और हमारा ये क्या होता है, स्ट्रेन होता है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जिसकी बात करेंगे उसको डिनोट करते हैं। सपोज अगर सिग्मा सी की बात कर रहा हूं, तो मैंने सिग्मा सी को ले लिया, और यहाँ पे क्या होगा, ई, ये वाला, और यहाँ पे स्ट्रेन हमारा क्या होगा, ईसी हो गया। हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, ईसी कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सिग्मा सी अपान ई हम कह सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली अगर हम बात करें सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन की, कि सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन यानी ई सी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, अगर हम स्ट्रेन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्या होगा, चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ होता है। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा स्ट्रेन कैलकुलेट हो रहा होगा, तो इस पे क्या है, एक हमारी इनिशियल होगी, एक हमारी फाइनल होगी। क्योंकि ये डायमेंशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, क्योंकि भाई इसमें फोर्स लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है, बढ़ेगी। तो एक तो हमारा पहले वाला हो गया, जो हमने कैलकुलेट किया कितना, सिग्मा सी अपान ई, ये हो गया। अब जब ये बढ़ेगा, ध्यान से देखना, जब ये हमारा बढ़ रहा है, इसमें फोर्स लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल हमारा स्ट्रेस है या स्ट्रेन है, ये भी क्या होगा, इफेक्टेड होगा। तो यहाँ पे उसकी वजह से क्या होगा, लेटरल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। जो लेटरल हमारा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, वह क्या होगा, म्यू, जैसा कि मैंने फॉर्मूला बताया, वो हो जाएगा सिग्मा एल अपान ई। ये बात आपको समझ में आई, सिग्मा एल हमने क्यों लिया, क्योंकि इस सिग्मा सी की वजह से ही सिग्मा एल हमारा यानी लॉन्गिट्यूडनल में चेंज होगा, क्योंकि सरकमफ्रेंशियल इस तरीके से बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा, कहीं ना कहीं घट रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको माइनस कर दिया यहाँ से। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सिग्मा सी हमें पता है कितना होता है, पी डी अपान टू डी होता है। तो हमने रख दिया भाई पी डी अपान टू टी और ई, यहाँ पे माइनस म्यू, और सिग्मा एल कितना है, वह हमारा है पी डी अपान फोर टी और ई है। यहाँ पे हमने क्या किया, कॉमन किया। जब हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो हमारा कितना कॉमन आएगा, पी डी अपान टू टी और ई कॉमन आ जाएगा, और वन माइनस म्यू अपान टू आंसर आ जाएगा। वह जो होगा वह होगा सरकमफ्रेंशियल
हमारा क्या होगा, स्ट्रेन होगा। तो ये दोस्तों हमारा कैलकुलेट हो गया कि भाई सरकमफ्रेंशियल हमारा स्ट्रेन कितना होगा। ठीक है, ये आपको रिजल्ट याद रखना है। अब इसको निकालने का मेन मोटिव क्या था, देखो अब हमने क्या किया, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन निकाला है। अब हमें नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, सिग्मा एल कैलकुलेट करना है, जिसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो भाई कैलकुलेट करते हैं कि हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना हो गया। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, सिग्मा एल कैलकुलेट करना है। और देखो जैसा कि हमने बताया था आपको, हमारा सिलेंडर इस तरीके से था। अब यहाँ पे भी क्या सेम रिलेशन होगा, जो सिग्मा एल है, ई एल जिसे हम स्ट्रेन कैलकुलेट कर रहे हैं, वो क्या होगा, सिग्मा एल अपान ई होगा। अब इस लेंथ की वजह से जब लेंथ में चेंज होगा तो जो डायमीटर है इसमें भी स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू सिग्मा सी अपान क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, अब सिग्मा एल अपान जो इसका वैल्यू क्या था सिग्मा एल का, वह था हमारा पी डी अपान 4t और ई माइनस म्यू, ये क्या था, पी डी अपान 2t था, ये हमारा हो गया 2t और ई। ओके, तो यहाँ पे आपको कॉमन क्या मिल रहा है, मिल रहा है पी डी अपान 2t ई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 माइनस म्यू, जो हमारा हो गया सिग्मा एल। तो हमने क्या किया, दो चीजें कैलकुलेट कर ली। पहला हमने कैलकुलेट कर लिया भाई स्ट्रेन हमारा क्या हो गया, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन क्या हो गया, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम दोनों में बात कर रहे हैं तो मेरे को जो हमारा सिग्मा सी होता है, यहाँ पे देखो किसकी हम कैलकुलेट कर रहे थे, सिग्मा सी को कैलकुलेट कर रहे थे। तो एक चीज आप देखो, जो हमारा सिग्मा सी होता है वो क्या होता है, स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पे हम जो सिग्मा सी बात कर रहे हैं वह किसकी बात कर रहे हैं, उस चेंज सरकमफ्रेंशियल जो हमारा चेंज हो रहा है वो कितने हो रहा है, डायमीटर में हो रहा है। तो यानी फाइनल माइनस ओरिजिनल होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, होता है चेंज इन लेंथ, यानी लेंथ का मतलब अब वो डायमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और ओरिजिनल। ठीक है, ये मतलब होता है किसका, मेन स्ट्रेन का। यहाँ पे हम जो सरकमफ्रेंशियल का मतलब क्या है, यहाँ पे डायमीटर में चेंज हो रहा है, ये सरकमफ्रेंशियल डायमीटर में चेंज हो रहा है। तो हमारा जो डायमीटर है फाइनल, वो कितना है, सिग्मा डी प्लस डेल्टा डी है, क्योंकि डी तो इनिशियल था ही, यहाँ पे हमने चेंज हुआ कुल सिग्मा डी हो गया। पहले कितना था, वो सिग्मा डी हो गया, मतलब पाई डी हो गया, और ओरिजिनल क्या है, पाई डी है। अब यहाँ पे देखो ये पाई डी ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा हमारा क्या, ये पाई दोनों तरफ से है तो कॉमन हो जाएगा। क्या बचा, सिग्मा डी अपान क्या बचा, डी बचा, और ये सिग्मा सी है, यही सिग्मा सी है। यानी कहने का मतलब ये जो कैपिटल डी अपान डी है वो सिग्मा सी के बराबर है। और सिग्मा सी का हमारा जो वैल्यू था वह कितना था, पीडी अपान, देखो आपको याद दिलाता हूँ, देखो यहाँ पे क्या है, यही है ना वैल्यू, यही हमने निकाला था, तो यही हम यहाँ पे लिखते हैं। वह कितना था, पीडी अपान 2, कितना था, 2 टी और ई 1 - म्यू अपान 2। हमें चाहिए क्या, सिग्मा डी चाहिए, क्योंकि चेंज इन डायमीटर हमारा कितना है, तो इसको हम कह सकते हैं पी, और ये डी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 टी ई 1 - म्यू अपान 2। और यही दोस्तों इसका होगा फाइनल आंसर, कि भाई हमारा जो हमारा डी होगा, सिग्मा डी होगा, चेंज इन डायमीटर हमारा कितना होगा। ये तो हो गया दोस्तों हमारा फाइनल पहले का आंसर। हमें क्या करना है, लेंथ भी कैलकुलेट करनी है। अब लेंथ तो देखो कैलकुलेट करो, हमें क्या चाहिए, डेल्टा एल अपान एल चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डेल्टा एल अपान एल, यानी चेंज इन लेंथ की बात कर रहे हैं हम, सिग्मा एल की बात कर रहे हैं, सिग्मा एल ही तो हमने कैलकुलेट किया है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो डेल्टा एल अपान एल है वह क्या है, पी डी अपान 2 टी ई के बराबर है, 1/2 माइनस म्यू के। ठीक है, यानी इस वाले टर्म के। तो अगर हम डेल्टा एल यहाँ पे देख रहे हैं, जो हमारा डेल्टा एल हमने एल लिया था, तो इसको बड़ा वाला एल ले लो। ठीक है, तो डेल्टा एल अपान जो हमारा एल आएगा, डेल्टा एल अपान एल, वह हमारा हो जाएगा, अ, हमने एल कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप डैट ये वाला टर्म हटा दो अब, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, पी डी इंटू एल अपान 2 टी ई
एंड 1 - 2 माइनस म्यू, और ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। कि दोस्तों आपको रिजल्ट याद भी रखने हैं, और आपको ये एग्जाम में 10 नंबर में पूछा जा सकता है कि भाई डायरेक्ट ये टर्म निकालो या प्रूव करो, या फिर इंटरनल प्रेशर पे अगर चेंज होगा तो हमारा क्या बनेगा। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। बात करते हैं, हमने नेक्स्ट क्या बात की थी कि भाई हमें ये मिल गया, ये हम फाइनली फाइंड क्या करना है, डेल्टा वी भी फाइंड करना है कि वैल्यूम में क्या चेंज होगा, ये तो फाइंड करना है। अब हम बात करते हैं अगर वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की, किसकी बात करते हैं, वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की अगर हम बात करते हैं तो होता क्या है, डेल्टा वी अपान वी, यानी में डेल्टा वी मिल जाए और वी मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। ठीक है, तो भाई पहले डेल्टा वी को हम कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा वी का मतलब क्या होगा, यहाँ पे चेंज इन वैल्यूम। चेंज इन वैल्यूम का मतलब होता है फाइनल वैल्यूम हमारा कितना था और हमारा ओरिजिनल कितना था, ये तो होता है ओरिजिनल वैल्यूम हमारा कितना था। तो एक्चुअल में जो हमारा वैल्यूम का फॉर्मूला होता है, एरिया इंटू लेंथ होगा। अब ये एरिया किसका, इस सरकमफ्रेंशियल का, यानी इस सिलेंडर सेल का, वो कितना होता है पाई/4 टी स्क्वायर इंटू एल, हमारी हो गई लेंथ। तो यही हमारा वैल्यूम है। अब हम बात करते हैं कि भाई फाइनल वैल्यू हमारा कितना होगा और वैल्यूम हमारा कितना आएगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे जो वैल्यूम का हमारा सेक्शन होगा वह कितना होगा पाई/4, और ये हमारा हो जाएगा डी प्लस सिग्मा डी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और हो जाएगा एल इंटू सिग्मा एल। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, फाइनल वैल्यूम को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई/4, और ये हमें मिल जाएगा डी स्क्वायर सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 2 डी सिग्मा डी। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एल, और ये हो जाएगा सिग्मा एल। ठीक है, इसको क्या करो सॉल्व करो थोड़ा सा, और पाई/4 हो जाएगा। तो इसको जब मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, मिलेगा डी स्क्वायर एल इंटू पाई डी स्क्वायर एल। इसको हम क्या कर रहे हैं, इस पे मल्टीपल कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 डी सिग्मा डी इंटू एल, और फिर प्लस का साइन यहाँ पे करो, यहाँ पे अभी इसके साथ लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी स्क्वायर सिग्मा एल प्लस सिग्मा डी स्क्वायर डेल्टा एल प्लस 2 डी सिग्मा डी इंटू सिग्मा एल। अब क्या करो, जो स्मॉल क्वांटिटी है उसको यहाँ पे क्या करो रिमूव कर दो। ठीक है, तो फाइनली हम क्या लेंगे पाई/4, और यहाँ पे क्या है डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर एल प्लस, और यहाँ पे ये वाला टर्म स्मॉल है हमने हटा दिया, यहाँ पे ले लिया हमने 2 डी एल सिग्मा डी, और ले लिया हमने सिग्मा एल डी स्क्वायर। बाकी टर्म को हमने क्या किया, रिमूव कर दिया यहाँ पे, क्योंकि बहुत स्मॉल क्वांटिटी है इसलिए उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब हमें डेल्टा वी भाई मिल गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये वाला वैल्यूम क्या था, ओरिजिनल वैल्यूम था, दोनों को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखो पाई/4, यानी ये वाला वैल्यूम हमें फाइंड करना है अगर, तो वैल्यूम फाइनल वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यूम, तो ये वाला वैल्यूम कितना है पाई/4 डी स्क्वायर एल प्लस 2 डी एल सिग्मा डी प्लस सिग्मा एल डी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे क्या था पाई/4 था, पाई/4 बी स्क्वायर और डी एल। ठीक है, यही हमारा था क्योंकि एल इंटू एल है। तो यहाँ पे क्या करो, ये टर्म हमारा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये वाला ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमें जो हमारा वैल्यूम मिलेगा, जो हमारा डेल्टा वी मिलेगा, डेल्टा वी वो वाला क्या मिलेगा, ये वाला टर्म मिलेगा और ये टर्म मिलेगा। तो हमने कर दिया भाई पाई/4 2 डी और एल सिग्मा डी प्लस सिग्मा एल डी स्क्वायर, ये मिल गया हमें। अब आगे हम कैलकुलेट करते हैं, देखो इस नेक्स्ट स्लाइड को। तो हमें क्या चाहिए था, डेल्टा वी अपन वी चाहिए था। तो डेल्टा वी हमने क्या कैलकुलेट किया था, पाई/4 2 डी और एल सिग्मा डी प्लस सिग्मा एल डी स्क्वायर। ठीक है, देखो आप नेक्स्ट ये हमने कैलकुलेट किया था, यही मैंने वहां लिखा हुआ है।
और जो हमारा ओरिजिनल वैल्यूम था वह कितना था, π/4 d² इंटू एल था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाला टर्म ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पे तो एल है, यहाँ पे एल ये भी कैंसिल हो जाएगा। 2d सिग्मा डी बचेगा, यानी 2 और सिग्मा डी, एक डी हमारा कैंसिल हुआ तो एक डी बचा, ये एक डी हो गया, प्लस सिग्मा एल अपान एल डेल्टा वी अपान वी। तो यहाँ पे देखो ये कहने का मतलब क्या है, ये हमारा क्या था, ये हमारा था सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस, और ये हमारा क्या था, स्ट्रेन, और ये हमारा था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तुम कह सकते हैं जो हमारा जो डेल्टा वी अपान वी है वह 2 ई सी और प्लस ई एल के बराबर है, अगर हमें वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को कैलकुलेट करना है तो। ठीक है, ये बात इतनी आपको समझ में आ गई। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने के लिए इसकी वैल्यू हमने क्या लिया था, इसकी वैल्यू हमारी क्या थी, पीडी अपान क्या थी, 2 टी और ई था। अगर हम दोनों में कॉमन ले रहे हैं तो 1 माइनस म्यू अपान 2 था। और यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा था पीडी अपान 2 ई टी और 1 अपान 2 माइनस म्यू, यही था हमारा फाइनली रिजल्ट। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। ये 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, पीडी अपान 2, क्या करो पूरे से कॉमन लोगे अगर थोड़ा सा, तो यहाँ पे 2et को क्या करो, 2et ले लो आप। ठीक है, 2et और इसको क्या कर दो, 2 कर दो, और माइनस 2 म्यू अपान 2 प्लस 1 अपान 2 माइनस म्यू कर दिया मैंने सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या मिला था, पीडी अपान 2et मिला था, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 5 हो जाएगा, 5 अपान 2, और ये वाला टर्म घटाओगे तो मिलेगा 2 म्यू, यानी डेल्टा वी अपान हमारा जो वी होगा वह हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। अगर इस तरीके से आप याद कर सकते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो यहीं पे आप क्या कर सकते हैं, डेल्टा वी को इतना भी लिख सकते हैं कि वी जो हमारा है वो 2 सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन और प्लस जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है वह उसके बराबर होता है। तो ये दोस्तों हमारा फाइनली हो गया कि हमने क्या सोल्यूशन किया तीनों चीज को, कि हमने जो रिजल्ट निकाला इस पे डेल्टा डी और डेल्टा एल और डेल्टा वी, तो हमें समझ में आ गया कि हमारा इंटरनल जो हमारा प्रेशर लग रहा है उसकी वजह से हमारा डायमेंशन में क्या चेंजेस आएगा। आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में थिन स्फेरिकल सेल के बारे में। यहाँ पे हम डेरिवेशन देखेंगे सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। ये हमारा दोस्तों अक्सर बीटेक के एग्जाम में पूछा भी जाता है कि डेरिवेशन आपके क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जाएगा कि डेराइव द इक्वेशन फॉर द सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन ए थिन स्फेरिकल सेल अंडर इंटरनल प्रेशर। यानी हमें यहाँ पे डेरिवेशन करना है और फॉर्मूला डिराइव करना है कि हमारा स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आएगा सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस में, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का हमारा फॉर्मूला क्या आएगा जब हमारा सेल कैसा है, थिन सिलेंडर सेल है, और जो प्रेशर लग रहा है वो इंटरनल प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तो देखते हैं हम, अगर हम बात करें सेल की तो कुछ इस तरीके से हमारा इंटरनल सेल होगा। ठीक है, जब ये इंटरनल प्रेशर लगेगा तो दो भाग में इस तरीके से कुछ टूट जाएगा सर्कमफ्रेंशियली इस तरीके से, क्योंकि इसके पहले भी मैंने ये सारी चीजें जब बताया था, हूप स्टेप्स क्या होती है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है, ये चीज मैंने बताया था। तो ये क्या हुआ, कुछ इस तरीके से जब इसमें प्रेशर लगा, इस तरीके से कुछ ये प्रेशर लग रहा है, इंटरनल प्रेशर जो लग रहा है हमारा, तो ये क्या हुआ, इस दो भाग में क्या हुआ दोस्तों, ब्रेक हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसमें प्रेशर लग रहा होगा, तब ये दो भाग में क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा। सपोज दैट मैंने मान लिया जो इसमें प्रेशर लग रहा है वह कितना है, पी है। अब जो इसमें स्ट्रेस लग रहा होगा भाई, मैंने उसको स्ट्रेस को भी मान लिया सिग्मा 1 है। ठीक है, ये जो हमारा पूरा है, जो हमारा सर्कमफ्रेंशियल है स्फेरिकल सेल है, इसका जो डायामीटर है यहाँ से यहाँ तक, उस डायमीटर को मान लिया कितना है, वो डी है। और जो सेल का जो थिकनेस है, ये हमारा जो थिकनेस है पूरा, वह कितना है, टी है। ठीक है, टी है। तो देखते हैं इसका डेरिवेशन किस तरीके से हम करेंगे। अगर हम बात करें कि जब ये सेल हमारा ब्रेक हुआ होगा, जिसमें इंटरनल प्रेशर हमारा लगा होगा, तो क्या होगा, जो इसका रजिस्टरिंग एरिया कितना होगा पहले वो हम निकाल लेते हैं। अगर हम बात करें इसकी रजिस्टरिंग एरिया की, तो वह कितना होगा,
रजिस्टिंग एरिया की, वह कितना होगा, पाई डी और टी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा स्ट्रेस लग रहा है, इसमें फोर्स लग रहा है, वो अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस इंटरनल प्रेशर के कारण जो हमारा सेल एक तरीके से ब्रस्ट हो रही है, तो हम बात करें यहाँ फोर्स की, एफ की, तो हमारा जो सेल हमारा ब्रेक हो रहा है, जैसे आपको पता है, पी इक्वल टू क्या होता है, एफ अपान ए होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एफ निकाल रहे हैं कि हमारा फोर्स क्या निकलेगा, वो फोर्स, तो क्या होगा, पी इंटू ए होता है। ठीक है, अब पी हमारा क्या है, पी हो गया। अब एरिया कितना है, ये जो अगर हम एरिया की बात कर रहे हैं तो कितना होगा, पाई बाई फोर अपान क्या होगा, डी स्क्वायर होगा। ठीक है, और हमारा जो रजिस्टिंग एरिया है, जो हमारा रजिस्टिंग फोर्स लग रहा है, वह कितना हमारा है, पाई dt है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो स्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, तो अगर हम स्ट्रेस की बात करें, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस की, सिग्मा एस की, तो फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फोर्स अपॉन एरिया होता है। और एरिया को कौन सा हमारा, और ये एरिया होगा, वो हमारा होगा रजिस्टिंग एरिया। ठीक है, क्या होगा हमारा, रेजिस्टिंग एरिया एग्जिट करेगा इस पे, तो हमारा फोर्स कितना है, फोर्स हमारा क्या था, जो हमारा एफ है, अगर हम फोर्स की बात करें, ये हमारा जो रेजिस्टिंग एरिया हमारा कितना है, वो पाई डी टी है। कितना है, पाई डी और टी है। और हमने जो फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट किया है, वो ये है, कितना है, पी इंटू पाई बाई फोर एंड डी स्क्वायर। और हमारा जो ये कितना है, पाई डी और टी है। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो देखो, ये हमारा डी से डी कैंसिल हो जाएगा, और ये पाई से हमारा पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें बचेगा क्या, पी डी अपान क्या हो जाएगा, फोर टी होगा। ठीक है, अब एक चीज और देखना है आपको, जो हमारी सेल ब्रस्ट हो रही है, वो हमारी एक तरीके से टू सेक्शन में होगी। एक हमारा एक्स एक्स सेक्शन में ब्रेक होगा, जो हमारा सेल है, और एक हमारा क्या है, वाई वाई सेक्शन में ब्रेक होगा। लेकिन जो हमारा एक्स एक्स सेक्शन है और हमारा वाई वाई सेक्शन में हमारी सेल जो है ब्रेक हो रही है, जो हमारा स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, वो दोनों क्या है, यहाँ पे सिमेट्रिक कंडीशन पे हैं, सिमेट्रिक कंडीशन पे हैं। तो हम कह सकते हैं जो स्ट्रेस होगा, जो हमारा सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस होगा, वो एक्स एक्स के लिए और वाई वाई के लिए क्या होगा, सेम होगा। तो हम कह सकते हैं, अगर हम यहाँ पे डिनोट करना चाहें, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रेस है, वो एक्स के लिए और वाई के लिए क्या है, दोनों इक्वल है, वो भी कितना है, पी डी अपान कितना है, फोर टी है। ठीक है, तो यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या लिखा, निकाल लिया, जो हमारा सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस है, वो हमने यहाँ पे क्या किया है, कैलकुलेट कर लिया है कि हमारा सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस कितना होगा। अब हम बात करते हैं कि भाई इसका वैल्यूम कितना निकल के आएगा। ठीक है, कि क्या पूछ रहा है, वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है। अगर हम वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ की बात करें, सेकंड हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं इस पे, वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं कि हमारा जो हमारा स्फेरिकल सेल है, उसका वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगा। किसकी बात कर रहे हैं हम, वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। तो वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ हमारा क्या होता है, अगर हम कैलकुलेट करें, तो हमारा क्या होता है, सिग्मा वी अपान वी होता है। अगर हम ये कैलकुलेट कर लें, तो हमारा वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम पहले बात कर रहे हैं, ये हमारा जो सेल है, वो कैसा है, स्फेरिकल सेल है। अगर हमारा सेल जो है क्या है, स्फेरिकल है, तो अगर हम वैल्यूम की यहाँ पे जो बात करेंगे, जो हमारा वैल्यूम होगा, वह कितना होता है, स्फेरिकल के लिए होता है फोर, सॉरी 4/3। यहाँ पे क्या हो रहा है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, पाई और क्यूब होता है। तो इसको अगर हम थोड़ा और सॉल्व करें, तो हम क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई, और आर क्या होता है हमारा, डी अपान टू होता है, डी अपान टू। यहाँ पे क्या है, हमारा क्यूब में है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/3 पाई, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डी क्यूब अपान 8 हो जाएगा। तो ये 4 और ये 2 कट जाएगा। तो कहने का मतलब जो हमारा वैल्यूम आएगा, ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, पाई डी क्यूब अपान 6 आएगा। ठीक है, ये हमने क्या किया, वैल्यूम कैलकुलेट कर लिया। अब हमें चाहिए क्या, वी तो मिल गया, हमें डेल्टा वी भी चाहिए। अगर हम इसको यहाँ पे डेल्टा वी सॉल्व करें, तो हमें यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं डिफरेंशिएशन करके हमें क्या चाहिए, डेल्टा वी चाहिए। हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ पाई का पाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3d² अपान 6 हो जाएगा। ये तो निकल के आएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा डी हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें चाहिए क्या, डेल्टा वी अपान वी चाहिए। इस वैल्यू को क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं, कितना, डेल्टा वी अपान वी। डेल्टा वी हमारा कितना है, ये क्या है हमारा, पाई 3 d² अपान 6 एंड डेल्टा डी है। और जो हमारा v है वो कितना है, y है हमारा πd³ अपान 6 है। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम देखें तो पाई से हमारा पाई कैंसिल हो जा रहा है, ये d² हमारा यहाँ d से कैंसिल हो जाएगा, और ये 6 से हमारा 6 भी कैंसिल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जो हमारा डेल्टा v कितना आएगा, यहाँ पे 3 बच रहा है, और यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, पाई डी अपान कितना मिल रहा है, डी मिल रहा है। ठीक है, अब ये जो हमारा पाई डी अपान डी आया है, ये हमारा क्या होता है, अगर हम देखें इसके पहले हमने पढ़ा है, जब हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, तो ये हमारा क्या होता है, जो हमारा ये हमारा डेल्टा डी अपान जो डी शो कर रहा है, वो हमारा क्या होता है, ई के बराबर होता है, यानी चेंज इन डायमीटर। और वो हमारा जो ई होता है, जो हमारा ई है, अगर हम उसकी स्ट्रेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया था ई का, वह क्या होता है, ई इक्वल टू हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी डी अपान 4 टी ई और 1 माइनस म्यू। और हमारा जो यहाँ पे म्यू होता है वो होता है 1 अपान यम होता है। ठीक है, ये चीजें इसके पहले हमने क्या किया था, डिस्कस किया था बेसिक में ही। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये डेरिवेशन दोस्तों पूरा कहाँ से आएगा, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो ये डेरिवेशन भी मैं ये क्या करूंगा, सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये हमारी पता चल गया कि हमारा ई का वैल्यू क्या होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, फाइनली जो हमारा रिजल्ट आएगा, वो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 ई है। ठीक है, जब 3 ई हमारा कैलकुलेट हो गया, तो देखो अब हमारा जब 3 यहाँ पे कैलकुलेट हो जा रहा है, तो हमें फाइनली कैलकुलेट क्या करना है, ये तो डेल्टा वी अपान वी, ई की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो हम क्या लिख दिए, 3, और हमारा ये कितना है, पी डी अपान 4 टी ई एंड 1 माइनस म्यू। ठीक है, तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया कि हमारा वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ कितना आएगा। तो हमारा जो फाइनली रिजल्ट आया दोस्तों, वो निकल के आया कि हमारा जो सर्कुम्फरेंशियल स्ट्रेस होगा वह कितना होगा, पी डी अपान 4 टी होगा, और हमारा जो वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा वह होगा डेल्टा वी अपान वी, हमारा यह निकल के आएगा। तो ये दोस्तों हो गया इसका कंप्लीट डेरिवेशन। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये सारे टॉपिक्स जो वीडियो थे वो समझ में आ गए होंगे, आप एग्जाम के लिए बेस्ट प्रिपरेशन हो चुकी होगी। ठीक है, यदि आप यदि मानते हैं कि हमारे लिए हमारी टीम द्वारा यदि अच्छा कंटेंट तैयार किया गया, कोई फीडबैक है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, और यदि आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है साथ ही इन वीडियो को कंटेंट को ढूंढ के लाना और आप तक डिलीवर करना, रिकॉर्ड करना। ठीक है, पूरा एफर्ट होता है, तो ये टीम पूरा मिलकर के आप साथ कर रही है, तो आपके लिए एक एफर्ट बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो को, इस प्लेलिस्ट को देख करके एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। थैंक यू सो मच।